2 एकड़ जमीन बेचकर कर्जा लेकर 20 साल का युवक सुपनदीप सिंह डोंकी रूट से अमेरिका गया, लेकिन हार्ट अटैक के कारण सुपनदीप की अमेरिका में ही मौत हो गई। सुपनदीप के पिता गुरदीप सिंह का करीब 9 साल पहले निधन हो गया था। परिवार में इनकी मां और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। पिता की मौत के बाद सुपनदीप की परवरिश उसके चाचा और दादा दादी ने मिलकर की थी। परिवार की उम्मीदें उसी पर टिकी थी। सभी को लग रहा था कि सुपनदीप सिंह अब परिवार को कर्जे से बाहर निकाल देगा। मृतक युवक सुपनदीप सिंह करनाल जिले के गांव शेखपुरा मंचूरी का रहने वाला था। परिवार ने सुपनदीप सिंह को बेहतर भविष्य की तलाश में करीब 2 साल पहले कनाडा भेजा था। कनाडा में कुछ दिन रहने के बाद वो डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंच गया था। परिवार ने सुपनदीप को कनाडा भेजने के लिए अपनी करीब 2 एकड़ जमीन बेच दी थी और कनाडा में रहने के दौरान कई जगह सुपनदीप ने नौकरी की, लेकिन पैसे ठीक नहीं मिलने के कारण वो अमेरिका चला गया। फिलहाल वो अमेरिका के सैक्रामेंटो शहर में रहकर एक स्टोर पर नौकरी कर रहा था। सैक्रामेंटो शहर में ही रह रहे करनाल के कुछ युवकों के साथ ये किराए पर रहता था। सुपनदीप नाइट शिफ्ट में काम करता था। घटना वाले दिन भी ये सुबह ड्यूटी खत्म करके घर लौटा था। इसके बाद खाना खाकर सो गया था। शाम को जब इसके साथियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वो भीतर से बंद था। इसके बाद युवकों ने कई बार आवाजें लगाई तो तब भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और भीतर जाकर देखा तो सुपनदीप अचेत अवस्था में पड़ा था। फिर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुपनदीप को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। सुपनदीप के परिजनों ने भावुक होकर क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗਿਆ? ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਦਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਆਖਣਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਲਿਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, जितनी हो सके मदद करो। हमारा बच्चा 2 साल पहले कनाडा गया था टूरिस्ट वीजे पे, तो घर के हालात सुधारने के लिए, अभी उम्र नहीं थी मगर फिर भी जिम्मेवारियां इतनी थी, घर के हालात ऐसे थे। 18 साल की उम्र में बच्चे को विदेश भेजना पड़ा। ये 3 भाई थे, हमारा जो बड़ा भाई है उसका बेटा था, तो तीनों भाइयों ने अपनी ज़मीन जो बेच के इसको USA कनाडा भेजा पहले। तो कनाडा में काम कम होने की वजह से बच्चे की ये सोचते भी मैंने जल्द से जल्द अपने घर का हालात सुधारने हैं। मेरा पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, तो मकान भी बनने वाला, आपने देखा ये मकान के हालात भी। तो वो वहाँ से डंकी रूट से USA चला गया। वहाँ से 2 साल से काम कर रहा था, बढ़िया खुश था, बिल्कुल वो भी खुश था और घर वाले भी खुश थे। घर वाले ये सोचते थे हमारा बच्चा USA में कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसे अच्छे कमा रहा, भेज रहा है, अच्छा गुजारा चलने लगा था। मगर ये कल जो यहाँ रात थी तो वहाँ दिन था, तो नाइट ड्यूटी लगाता था वो, वहाँ पे नाइट शिफ्टों में काम होता है वहाँ पे। USA ये था सैक्रामेंटो। हाँ जी हाँ जी। सुपनदीप ये सैक्रामेंटो में था। तो जॉब का जो रात की ड्यूटी, दिन में सोता था आके रूम में 2-3 लड़के थे, ये बांसा गांव से थे दोस्त उसके, उनके पास रहता था। तो जब ये दोस्त आया एक, तो उसने नॉक किया रूम को आके, तो अंदर से आवाज़ नहीं आई, तो दरवाज़ा खुला नहीं। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया, तब तक उसको कार्डियक अटैक आ चुका था, बिल्कुल नाक से खून बह रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं है बच्चा। तो उसी टाइम उन्होंने हम घर में फ़ोन लगाया यहाँ पे,
तो उसके बाद वो एम्बुलेंस वगैरह अभी हॉस्पिटल ले गए, अभी उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो शुक्रवार को आएंगी। तो वहाँ का जो है अभी लॉ के मुताबिक जैसे, तो हमारा जो सपने थे परिवार के वो तो टूट ही चुके हैं, मगर परिवार की ये मांग है सरकार की कि सरकार हमें हमारा बच्चा वापस यहाँ पे इस धरती पे आके उसका संस्कार हो, एक बार देख लें, एक बार दो, क्योंकि 2 साल पहले ही वो तो चला गया था। माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए, परिवार के लिए 2 साल पहले ही चला गया था, मगर एक उसकी झलक पाने के लिए सरकार से हम परिवार और गांव वाले हम सारे मदद यही चाहते हैं कि उसको, बच्चे को एक बार इस धरती पे आ जाए तो उसका जो एक बार चेहरा देख लें, संस्कार उसका अपनी मातृभूमि पर हो। परिवार में कौन कौन है जी? परिवार में उसके दादा दादी हैं, मम्मी है, उसके पिताजी 9 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो इकलौता बेटा है, बहन है एक, उसकी शादी हो चुकी है, 2 चाचे हैं, एक चाचे की 3 लड़कियां हैं। तो एक चाचे का अभी थोड़ा चल रहा है विवाद, शादी हो गई थी उसकी भी। तो सारे परिवार का यही एक सहारा था, यही उम्मीद थी एक, तो ये उम्मीद अब सारे परिवार की टूट चुकी है। कितने एकड़ जमीन थी? पूरा ज्वाइंट फैमिली है, शुरू से ये इकट्ठी रहे हैं। 2 एकड़ ज़मीन थी इनकी, तीनों भाइयों की। जो इनके पिताजी थे उनके हिस्से में 2 किले आते थे, तीनों भाइयों को 2 किले। फिर 2 किले में आपको इतने बड़े परिवार का कुछ हालात सुधरने वाले नहीं थे, क्योंकि आजकल जो फसलों के आपको पता क्या, तो इन्होंने 2 किले बेच के उसको भेजा था परिवार की हालत सुधारने के लिए, मगर भगवान को कुछ, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो अब पहले गया था जी? 2 साल पहले गया। हाँ, 2 साल हुए हैं अभी गए हुए को। तो क्या आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से वहाँ जो और लोगों से यही अपील करेंगे कि इनका एक स्कैनर हम इशू कर देंगे जो परिवार की हालत सुधर सके, क्योंकि वहाँ से लाने में भी खर्चा लगेगा। जो हमारे फॉरेनर, जो फॉरेन में बच्चे हैं, उनके आगे भी हम आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए और सरकार को भी आपके चैनल के जरिए यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारी मदद की जाए, जितना भी हो सके फंड इकट्ठा किया जाए, क्योंकि फंड काफ़ी लगेगा वहाँ से आने के लिए बच्चों को। या अपने रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार? हाँ, अपने रीति रिवाज से अपनी मातृभूमि पर उसका जो है दाह संस्कार किया जाए, यही मांग है। बातचीत हुई है क्या? कब तक कोई ऐसी प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है या नहीं की? नहीं, अब तक कोई बात नहीं हुई किसी से वहाँ पे। चलो वैसे बच्चों अभी तो उस हालात से नहीं उभरे, अभी वो जो सदमा लगा हुआ है, अभी तक कोई बात नहीं हुई, अब बात कर रहे हैं। बता दें, मौत से 2 दिन पहले ही सुपनदीप की फोन पर अपनी फैमिली से बातचीत हुई थी। उसने अपनी माँ, दादा दादी और चाचा से बातचीत करते हुए कहा था कि वे किसी बात की चिंता ना करें, वो मेहनत करके परिवार का सारा कर्जा चुका देगा और जो जमीन बिकी है उसे भी वापस खरीद लेगा। उसके इन शब्दों को याद कर कर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें, करनाल से कई युवक विदेश पढ़ने या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विदेश जाते हैं। कोई कनाडा तो कोई अमेरिका जाता है, लेकिन बीते 6 महीनों में ही विदेशों में 7 युवकों की मौत से राज्य और इन परिवारों को बड़ा झटका लगा है। ताजा मामला युवक सुपनदीप का है। इससे पहले 6 युवकों की भी बीमारी, हादसों की वजह से मौत हो चुकी है। सुपनदीप के परिवार का रो रो कर फिलहाल बुरा हाल हो चुका है। इस खबर पर आपका क्या कहना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।